गुड इवनिंग चर्च। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और भक्ति सभा की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, हमारे हृदय को तैयार करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अनुग्रही परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। फिर से आपके सम्मुख हमारे हृदय को हम लाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर सृष्टि करता हो, हमें प्रेम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। और पिता परमेश्वर, हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करने वाले परमेश्वर हो पिता। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम प्रतिदिन हमारे लिए नया होता है और परमेश्वर उस प्रेम और अनुग्रह में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं परमेश्वर, और उसमें भी आपकी महिमा होती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय इस रविवार सभा को हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। शुरू से अंत तक आप हमारे बीच में बने रहिए और आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर। आप हमें मदद कीजिए और वर्शिप करने के लिए या जो संदेश आएगा उसके लिए प्रभु। सारी बातों को हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अलग अलग स्थानों से हमें आपके भवन में इकट्ठा किया है और सुरक्षित रखा है। हमारी यात्रा को प्रभु आपने सफल किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और फिर से एक बार हमारा हृदय आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आपके आनंद से, आपके उत्साह से प्रभु हमें भरिए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी भक्ति कर सके, आपकी आराधना कर सके प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर से प्रभु हमारा जीवन आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आप अगुवाई कीजिए हमारा जीवन, और ये सभा हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। शुरू से अंत तक आपके उपस्थिति मांगते हैं प्रभु, आपकी अनुग्रह मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो शांति का राजकुमार है और वो अद्भुत युक्ति करता है ना। तो क्यों ना उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते और गाते हैं, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। तो आइए हम सब साथ मिलकर गाते हैं ना। खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंत यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना को आराधना।
कि परमेश्वर जो है वो ऊंचे पर विराजमान है ना, और उसका सिंहासन ऊंचा है, लेकिन वो मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि वो उनको बचाने के लिए, है ना, उनकी सुधि लेने के लिए वो अपने आप को झुकाता है, बहुत नम्र बनता है। और वो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि वो आराधना की योग्य है ना, सारे आदर महिमा की योग्य परमेश्वर है। तो क्यों न उस परमेश्वर की बड़ाई करते हुए और एक गीत गाते हैं, पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल का मल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल का मल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। इन दुखियों का है वो दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाना, सीधे मार्ग में हमें चलाना। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का वो है तारणहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्मल का वो मल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। ओ जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मौत पर जय पाया है प्रभु, और इसलिए आपने कहा कि पुनरुत्थान जीवन में हो, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो सर्वदा के लिए जीवित रहेगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने पाप पर विजय पाया है प्रभु, आपने पाप की कीमत चुका दिया है प्रभु, और जो कोई आप पर विश्वास करता है
वो प्रभु आपके साथ रहता है। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने शैतान को हरा दिया है प्रभु, उसकी प्रभुता को, उसके सामर्थ्य को आपने अपने पैरों के नीचे कर दिया प्रभु। धन्यवाद हो, आप क्रूस पर वो ललकार थी, वो विजय का नारा था जो हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए का आशीष और उद्धार का कारण था। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर कि आपने हमें अद्भुत प्रेम किया है प्रभु, और उस प्रेम को, ऊंचाई गहराई को हम नाप नहीं सकते। धन्यवाद देते आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हम पर दिखाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। गहरे प्यार से तूने मुझे प्यार किया। क्यों ना इस समय हम अपने मनों में उस परमेश्वर को याद करते हैं कि उसका जो प्रेम है वो माँ से भी गहरा है, क्योंकि उसका वायदा है कि यदि जन्म देने वाली माता तुम्हें छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। धन्यवाद देते उस परमेश्वर को, उसका अद्भुत प्रेम देते। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार। प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार।
आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपका प्रेम का कोई गहराई नहीं है, उसकी कोई अंत नहीं है, वो अनंत काल का प्रेम है परमेश्वर, जो स्वर्ग से बहता है और हमारे जीवन से होकर परमेश्वर वो बहता ही रहता है प्रभु जी। यस परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए प्रभु। आप सच में महान हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम संसार में खोए हुए थे, हम संसार में प्रेम ढूंढ रहे थे परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने वो प्रेम दिया हमें। और हमने ऐसा नहीं है कि हमने आपसे मांगा है, लेकिन आप सामने से प्रभु हमें प्रेम देने के लिए आए हो प्रभु। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, हमारा जीवन धन्यवादित है, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। थैंक यू परमेश्वर। फिर से हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आने वाले ऑफरिंग संदेश को और मेन संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से भरना प्रभु, और आपके ज्ञान से भरना पिता, और आपके वचन से हमें बातें करना प्रभु, और परमेश्वर आपकी महिमा हो गए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से एक बार हमारा जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। सबको जय मसीह की। क्या आप लोग सब लोग आनंदित है सच में? तो क्यों ना हम आराधना टीम के लिए हम धन्यवाद ताली बजाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से हमें अगुवाई किया। तो हम धन्यवाद आराधना टीम। तो हम जानते हैं इस समय हम रविवार की सभा में हैं, और हम फिर से एक बार हम सभी का स्वागत करना चाहते हैं ग्रेटर गिर झालुत कलीसिया में। तो आप सभी का स्वागत है, और हमारे बीच में पहली बार हमारे बीच में बहन आए हैं उनके बच्चों के साथ। तो क्यों ना आप हमारे बीच में खड़े रहे, और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, है ना? ओके, आप खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आपका नाम बता सकते हैं हमें, है ना? मेरा नाम है सुरता बेन। क्यों ना उनके लिए ताली बजाए और धन्यवाद। तो आपका स्वागत है ग्रेटर गिर झालुत कलीसिया में, आप बैठ सकते हैं। ओके, तो ये जो समय है बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। तो कुछ मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा आप सभी के बीच में। हम जानते हैं कि हमारी जो कलीसिया जो है अद्भुत कलीसिया है ना? छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल है ना? सुसमाचार बांटने के लिए, बाइबल स्टडीज के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, सारी चीज़ों के लिए बहुत पावरफुल है ना? तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कलीसिया के लिए। और हम जानते हैं कि आज की सभा जो है रविवार की सभा है, और हम यहाँ पर 5 बजे शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओके, तो आप ये समय नोट करिए, और हम अगले रविवार को भी यहाँ पे 5 बजे मिलने वाले हैं, है ना? और अद्भुत समय रहेगा। और आज का जो समय है बहुत अद्भुत समय रहेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद में ऑफरिंग संदेश रहेगा, और उसके बाद में मेन संदेश रहेगा। ओके, तो अद्भुत समय रहने वाला है। आप अपने हृदय को तैयार करिए, और अंत में जो है कि हम सवाल और जवाब का, है ना, सवाल और क्या बोलते हैं, प्रश्न उत्तरों का हम समय रखने वाले हैं। ओके, यदि आपके पास कोई प्रश्न है बाइबल से रिलेटेड या संदेश में से, तो आप ज़रूर हमसे पूछें, और हम आपका प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ यूट्यूब के द्वारा और जो जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर गिर झालुत कलीसिया में। तो जैसे कि मंगलवार के दिन अपना बाइबल स्टडीज होते हैं 3 जगह पे, और नियमित रूप से चालू रहेंगे। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु और भी हमारे लिए घर खोले, है ना, द्वार खोले, ताकि हम वहाँ पे जाके नई बाइबल स्टडी स्थापित करें। उसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करिए। और बुधवार की शाम 5 बजे फिर यहाँ पे हम मिलने वाले हैं। कौन से दिन? बुधवार शाम 5 बजे मिडवीक सभा, जिसे हम मिडवीक सभा कहते हैं। तो उसमें ज़रूर मिलिए। जैसे कि आज हम आराधना किया है ना, उसके बाद में हम संदेश सुनने वाले, उसी रीति से उस दिन भी हम आराधना करेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, और अद्भुत समय रहेगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप उस दिन ज़रूर हमारे साथ जुड़े, है ना। तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन बाइबल कॉलेज है। ध्यान में रखिए, अद्भुत बाइबल कॉलेज चल रहा है यहाँ पर। अभी जो नए क्लासेस शुरू हो गए, तो पहला क्लास जो है पौलुस एपिस्टल 2 है ना, पौलुस की पत्री भाग 2, पास्टर मनोज पढ़ा रहे। बहुत अद्भुत क्लास है। हम चाहते हैं कि आप वो क्लास ले, फ्री क्लास है, उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना है, सिर्फ आपको कीमती समय देना है। 10 से लेके 12:30 के बीच में वो क्लास रहेगा, अद्भुत क्लास रहेगा गुरुवार के दिन। तो शुक्रवार के दिन जो है ABD 3 है ना,
अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन, है ना। तो भाग 3 मैं पढ़ा रहा हूँ और वो जो क्लास है बहुत अद्भुत क्लास रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो भी क्लास लीजिए, है ना। तो 10 से लेके 12:30 के बीच में रहेगा शुक्रवार के दिन। और शनिवार के दिन जो क्लास रहेगा कि SOD 1, है ना, सिद्धांतों का सर्वेक्षण, है ना। तो वो क्लास भी है, बहुत अद्भुत क्लास है। मैं चाहता हूं कि आप वो क्लास लीजिए। जो बाइबल की जो सिद्धांत है ना, उसके विषय में सिखाया जाएगा, है ना। वो भी क्लास 10 से लेके 12:30 के बीच में होगा और अद्भुत क्लास रहेगा। हम चाहते हैं आप ज़रूर क्लास लें। 3 दिन बाइबल कॉलेज रहेगा और शनिवार की शाम फैमिली विजिट भी रहेगा। आपको बताया जाएगा कहाँ पर फैमिली विजिट रहेगा, लेकिन आप ज़रूर तैयार रहिए उस परिवार के लिए, मुलाकात के लिए, उस परिवार के प्रोत्साहन के लिए। ओके, ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करिए। तो मैं कुछ खास अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ इस समय, है ना। हम जानते हैं कि ये समय जो है ये जो महीना जो है नवंबर का महीना है, लेकिन आने वाला जो महीना है दिसंबर का है। और हम जानते हैं कि क्रिसमस आने वाला है ना 25 तारीख को। और ये अपनी कलीसिया का जो क्रिसमस प्रोग्राम जो है 25 तारीख को शाम को होता है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर आ सकते हैं 25 तारीख को शाम को। और आप अपने दोस्तों को या अपने जो भी रिश्तेदार है उनको ज़रूर आमंत्रित करिए उस प्रोग्राम में, है ना। क्योंकि हम बचाए गए, हम परमेश्वर को जान लिए, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। तो क्यों ना हम इस क्रिसमस के समय पे उनको भी आमंत्रित करें और यीशु मसीह को हम उनको दें। तो मैं सुबह संदेश प्रचार कर रहा था एक जगह पे कलीसिया में। तो वहाँ पर जस्ट प्रेरितों का काम 3 अध्याय में, है ना, पतरस और यूहन्ना के पास कुछ नहीं था, सोना चांदी कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास यीशु मसीह का नाम था, है ना। तो आज आपके पास हो सकता है कि बहुत हो सकता है आप अमीर हो सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को पैसा नहीं दे सकते हैं। हम एक मसीह होने के नाते यीशु मसीह का नाम जरूर दे सकते हैं। हमारा पैसा, हमारा जो नाम है, हमारा जॉब है, किसी को बचा नहीं सकता है, लेकिन यीशु मसीह का नाम उस व्यक्ति को बचा सकता है। तो क्या आप तैयार है वो सारी चीज़ें करने के लिए? मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आमंत्रित करें उस समय के लिए। तो उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु जो भी लगने वाला खर्चा है जो प्रोग्राम को प्रभु उपाय करे। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को तैयार रखें, अपने हाथों को तैयार रखें, और क्यों ना हम इस क्रिसमस को रियली अद्भुत रीति से आनंद उठाए, है ना। उन सारी चीज़ों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और कुछ ज़रूरतें हैं झालोद कलीसिया की भी, जैसे हम जानते हैं कि हम इस समय हम कैमरा हमारा नहीं है हमारे पास, हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हम ज़रूर प्रार्थना करके प्रभु उपाय करें, है ना। अपने बाइबल कॉलेज रिकॉर्ड करने के लिए, सर्विस रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे की ज़रूरत है, प्रभु वो उपाय करे, उसके लिए भी प्रार्थना करें। और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, अपना एक कलीसिया का रजिस्ट्रेशन भी करना, उसके लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना करें, उसके लिए भी बहुत सारा खर्चा लगने वाला है। और रियली अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को, अपने हाथों को तैयार करें और ज़रूर इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। तो क्यों ना इस समय हम प्रार्थना करें इन सारी बातों के लिए और प्रभु के हाथों में सौंप दें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, फिर से एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं गौर, ये सारी जो हमने इस समय बातें की प्रभु, वो सारी बातें हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु ये आपकी कलीसिया, आपकी देह है परमेश्वर, इस देह के द्वारा आप जो भी कार्य करवाना चाहते हैं प्रभु, आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपकी मर्जी में हो परमेश्वर। हम जानते प्रभु ये जो देह है परमेश्वर बहुत जोशीली परमेश्वर कलीसिया है परमेश्वर, ये सुसमाचार बांटने के लिए, बाइबल स्टडीज के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, हर एक के लिए प्रभु, और प्रभु हर एक कार्य के लिए आगे रहने वाली कलीसिया है परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आने वाले क्रिसमस के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो भी प्रभु लगने वाला खर्चा है परमेश्वर, आपके ईश्वर के भंडार से पूरा करना प्रभु, हर एक को आप तैयार करना परमेश्वर। जो भी प्रभु जिस हृदय के साथ आप बात करोगे प्रभु, उस हृदय को तैयार करना परमेश्वर। हम जानते हैं कलीसिया जो है प्रभु देने वाली कलीसिया है परमेश्वर, और प्रभु हार से देने वाली कलीसिया है परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह और प्रेम रखने वाली कलीसिया है परमेश्वर। हम चाहते प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद करते प्रभु, सारी एक्टिविटी जो इस हफ्ते की एक्टिविटीज़ है आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी ये कलीसिया जो है मिशनरियों को तैयार करने वाली कलीसिया है ना, और मिशनरियों को बाहर भेजने वाली कलीसिया है। तो उसके लिए जो है कि मिशनरी को यदि हम बाहर भेज रहे तो उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत भी होती है
है ना। तो क्यों ना हम उन सारी चीज़ों के लिए हाथ बढ़ाए, है ना। उन मिशनरियों को जो जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते तो मिशनरी वहाँ तक पहुँच सकता है और परमेश्वर का नाम वहाँ तक लेके जा सकता है। उसके लिए जो भी हमने योजना बनाई है, फेथ मिशन प्रॉमिस, है ना, फेथ मिशन प्रॉमिस। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप ज़रूर वो फॉर्म लें और भरे और परमेश्वर की सेवा के लिए अपना आर्थिकता का योगदान दें। और उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, आपको देना ही है करके नहीं देना है, ये आपकी स्वेच्छा से है। आप ज़रूर जिग्नेश भाई से कांटेक्ट करिए, आप उनसे फॉर्म लीजिए, भरिए और परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल होइए। आमीन। तो ये जो समय रहेगा ऑफरिंग संदेश का समय रहेगा, तो क्यों ना इस समय जिग्नेश भाई का स्वागत करें इस ऑफरिंग संदेश के लिए। तो आप ताली बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। तो आइए, ये भेंट का समय है तो हम बाइबल से वचन देखेंगे। भजन संहिता उसका 118वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति। भजन संहिता 118 और उसकी 8वीं पंक्ति। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो बहुत अद्भुत वचन है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि हमने सभी ने परमेश्वर की शरण ली है और उस पर हमने भरोसा रखा है। तो हमारा कर्तव्य ये होता है कि हमारे प्रत्येक कामों में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, है ना। जब ये जो भेंट का समय है तो जब हम दान या दशवांश देने के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक आर्थिक जीवन के चित्र आता है। हमारा आर्थिक जीवन जो होता है यानी कि हमारा परिवार होता है, उस परिवार के कुछ इच्छाएं होती है, कुछ सपने होते हैं जिसको पूरा करने के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं, है ना। पूरे महीने भर, पूरे हफ्ते भर, सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं। वो बात अच्छी है, लेकिन उस सभी कार्यों में हमें ये याद रखना चाहिए कि उस बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, है ना। तो जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो उसके नीचे का जो क्रम होता है वो मतलब कि परमेश्वर के सामने से वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, है ना। जब शुरुआत ही अच्छी होगी तो नीचे की बातें भी क्रम वाइज शुरुआत हो जाए, व्यवस्थित हो जाएगी। और हम उसमें देखेंगे कि हम जो मेहनत करते हैं वो मेहनत से हमें आधे से भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर को हमने प्रथम स्थान दिया है। तो जो दूसरी बात कि जब हमारे परिवार में परमेश्वर की जो आशीषें होती है उसको हम हमारी सामर्थ्य से, हमारी शक्ति से उसको रोक नहीं सकते, है ना। कि परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं हम, लेकिन उसकी जो आशीष है वो हम हमारी शक्ति से रोक नहीं सकते। ये परमेश्वर का काम है। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं तो जो परमेश्वर का आशीष है वो हमारे ऊपर बना रहता है। वो परमेश्वर का ही कार्य है हमारे परिवार में आशीष को बनाए रखने के लिए। तो हम अपनी सामर्थ्य से उनको रोक नहीं सकते। वो परमेश्वर की मर्जी है। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो परमेश्वर भी वो आशीष है हमारे ऊपर ठहराए रखेगा, वो बनाए रखेगा। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये भेंट का समय है, तो हमारी भेंट और हमारी दशवांश भी जब हम लाते हैं परमेश्वर के सम्मुख, तो उसी में से भी परमेश्वर को हमें प्रथम देना है ना। हम पुराने नियम में जब देखते हैं तो बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर प्रथम वस्तु को ही मान्यता पहले देते हैं। पहिलौठा, जिसे पहिलौठा कहा गया है, उस चीज़ को ही परमेश्वर प्रथम प्राथमिकता देता है। तो ये भेंट का समय है, तो हम भी अपनी भेंटें, हमारी दशवांश जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख लाएंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वही हमें सामर्थ देता है और उसी की हमने शरण ली है और उसी पर हमने हमारा भरोसा रखा है। तो वही हमारी हर एक ज़रूरत भी पूरी करेगा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि हमारी जो पारिवारिक समस्या है या कुछ भी हमारी ज़रूरत है वो परमेश्वर के सम्मुख रखें। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, है ना। तो इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषों के लिए, आपकी हमारी जो भी ज़रूरत है परमेश्वर आप पूरी करते हो, और हमारे जीवन में हम आपको प्राथमिकता देते हैं परमेश्वर, और आप हमारे जीवन के हर एक क्रम में प्रभु उसको व्यवस्थित करते हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले भेंट को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और देने वाले सबको आशीषित करना प्रभु। थोड़ा बहुत जो भी है परमेश्वर वो आपकी इच्छा से है परमेश्वर, और उन सबको आशीषित करना इसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और वो भेंट आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। ओके, अब एक गीत होगा, उसके दौरान दान लिया जाएगा, बने रहिए आप। जीवन का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दो। पिछला सब भूल कर आगे दौड़ा चलो, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दो, कि मैं पाऊँ उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊँ उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊँ, मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, का मकसद तो है, मेरे जीने का कारण तू है। जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा,
सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। ओके, ये जो समय जो है परमेश्वर के वचन से सुनने का समय है और मेन संदेश होगा इस समय, तो क्यों ना हम कनु भाई का स्वागत करें मेन संदेश के लिए। तो आप ताली बजा के उनका धन्यवाद दे सकते हैं, उनका स्वागत कर सकते हैं। ओके, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम सब लोग साथ में मिलकर परमेश्वर के भवन में हैं और साथ में मिलकर परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर जिंदा है ना। हमारा परमेश्वर कैसा है? जिंदा परमेश्वर ना, जीवित परमेश्वर है और इसलिए हमारे पास सबसे बड़ी आशा है ना। इसलिए हम उस परमेश्वर की आराधना करते, उसको महिमा देते। तो क्यों ना ये समय वचन का समय है और मेरे साथ निकाल सकते हैं आमोस की किताब, उसका 3रा अध्याय। आमोस की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। आमोस 3:3। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो। क्या लिखा है? यदि दो मनुष्य परस्पर, है ना, आपस में यदि वो लोग सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? सवाल है। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, आपकी करुणा के लिए जो जीवन से भी उत्तम है प्रभु, और आप अपने लोगों पर दिखाते हो। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अपनी मातृभाषा में प्रभु आपने हमें वचन दिया प्रभु, और उस वचन के जरिए आप हमसे बातें करते हो, प्रोत्साहन करते हो प्रभु। हाँ प्रभु, आप अपनी इच्छा योजना को पूरा भी करते हो, और इससे पिता परमेश्वर हम इस कलीसिया में है, आपके देह में है पिता परमेश्वर, और आपसे जीवन पाकर आपकी महिमा के लिए आपकी सेवा में बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, आज के वचन के द्वारा हर एक से बातें करना, हमारे हृदय को छूना प्रभु, वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस आमीन। तो वचन में क्या लिखा था? आमोस उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री पंक्ति। तो वहाँ पे लिखा है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? सवाल है ना, नहीं चल सकते है ना। दो व्यक्ति यदि सहमत ना हो तो वो नहीं चल सकते, है ना। हम जैसे हम देखते हैं कि तालाब में, है ना, समुद्र में, सोचो कि नाव है, 2 नाव, और 2 नाव में एक व्यक्ति दोनों नाव में पैर रख सकता है? नहीं रखेगा, है ना। वो पानी की लहरें आएगी तो वो उस लहरों की वजह से क्या होगा? नाव इधर उधर जाने लगेगी, है ना। तो वो व्यक्ति मतलब कि अस्थिर रह जाएगा, है ना, वो सहमति वहाँ पे नहीं दिखेगी,
है ना, इसके कारण हो सकता है वो गिर जाएगा, चोट लगेगी, बहुत चीज़ें हो सकती है। तो मतलब कि यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि यदि दो मनुष्य आपस में सहमत न हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते ना। तो इसलिए मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं इसका इतिहास के बारे में, जब इस वचन के बारे में कि इज़राइल प्रजा थी, परमेश्वर के लोग थे, है ना, परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते थे। और हम जब उनका पुराना इतिहास देखें कि वो मिस्र देश की गुलामी में था, है ना, बंधुआई में था, और वहाँ पे उनके ऊपर बहुत पीड़ाएं थी, बहुत तकलीफ थी और बहुत कष्ट वो वहाँ पे उठा रहे थे। लेकिन परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो बहुत ही दयालु परमेश्वर है, और इसलिए उस परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी बातों को सुना, उनका जो करहाना था, उनकी जो पीड़ा थी, उन पर परमेश्वर ने अपना चित्त लगाया, परमेश्वर ने उन पर अपना मन लगाया, और इसलिए परमेश्वर जलती हुई झाड़ियों के मध्य, है ना, नीचे उतर आया, उनकी दुहाई सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर, ताकि परमेश्वर उनको छुटकारा दे, परमेश्वर उनके जीवन में शांति और आशीष लेके आए, है ना, परमेश्वर अपना करार करे, वाचा बांधे। और परमेश्वर हम देखते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर मतलब कि उनको छुड़ा कर मतलब कि वो लेके जाता है ना। एक बहुत ही अच्छा देश था कनान, है ना, दूध और मधु की धारा बहने वाला देश था, और परमेश्वर ने उस देश को एक आशीष के रूप में उन्हें दिया था। लेकिन जब हम इज़राइल प्रजा के बारे में देखते हैं कि वो इज़राइल प्रजा बार बार, है ना, परमेश्वर को छोड़ देता है और अपनी इच्छा के अनुसार उनको जैसा लगता है वैसा वो करता है ना, बार बार। शुरुआत से ही देख लो कि वो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, फिर वो वापस अपने जीवन में बहुत सुखदायक, शांति जीवन, सफलता का जीवन आ जाता है, तो वापस वो परमेश्वर को छोड़कर उनको जैसा लगता है वैसा कर दे, चलने लगते हैं ना, किसी और को वो पूजा करने लगते हैं, किसी और के पीछे चलने लगते हैं। और उनका जो इज़राइल प्रजा का था वो बार बार, है ना, परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करना था, है ना, परमेश्वर के खिलाफ जाना, है ना, परमेश्वर के सामने बगावत करना, मतलब कि जैसा परमेश्वर को पसंद है वैसा नहीं करना, परमेश्वर के खिलाफ जाकर उनको जैसा लगता है वैसा करना था। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एक उदाहरण दिया है कि यदि दो व्यक्ति सहमत न हो तो साथ में नहीं चल सकते। और परमेश्वर अपनी प्रजा से यही कहना चाहता था कि इज़राइल प्रजा यदि वो पाप में अपना जीवन जिएगी तो वो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे साथ सहमत नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है ना, और पवित्रता और पाप से कोई संबंध नहीं है ना। इस घर में यदि हम लाइट बंद कर दे इस चर्च में तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, है ना। और जब हम स्विच ऑन करते हैं और लाइट आ जाती है तो अंधेरा दूर हो जाता है ना, उजाला आ जाता है, प्रकाश। तो क्या दोनों सहमत हो पाते हैं? नहीं हो पाते, है ना। और इसी प्रकार मतलब कि पाप है ना, बुराई है, और उसी प्रकार पवित्रता है कि दोनों मतलब मेल नहीं खा सकते। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि दो व्यक्ति सहमत न हो तो वो साथ में नहीं चल सकते। यदि एक विश्वासी आत्मिकता में परमेश्वर के रिश्तों में आगे नहीं बढ़ रहा है ना, एक विश्वासी आत्मिकता में परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो वो कभी भी अपने जीवन से परमेश्वर की मर्जी को कभी नहीं पूरा करेगा, है ना। भले उनकी इच्छा है कि मैं ये मतलब मेरे पास दर्शन है, ये मेरे पास विजन है, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ परमेश्वर के लिए, लेकिन यदि वो परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होता है, उसके वचन के अनुसार उसके साथ चलता नहीं है, उसके वचन के द्वारा अपने जीवन को नहीं जीता, तो कभी भी विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करेगा, क्योंकि वहाँ पे सहमति नहीं दिखती। तो हम देखते हैं शुरुआत में, है ना, परमेश्वर ने प्रथम स्त्री और पुरुष को बनाया। क्या नाम था उनका? आदम और हवा, है ना। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसा स्वभाव रखा है ना, शरीर में, प्राण में, आत्मा में। शरीर हम जानते हैं खाने के लिए, है ना, खाते हम मतलब खाना खाते शरीर से, शरीर को तंदुरुस्ती मिलता है, फायदा मिलता है ना। लेकिन हमारे अंदर जो प्राण है, आत्मा है, उनको क्या खिलाना है? परमेश्वर का वचन। और इसलिए परमेश्वर ने प्राण रखा है ना, ताकि हम अपने प्राणों को क्या खिलाएं? परमेश्वर का वचन खिलाएं। सोचो कि हम एक हफ्ते तक खाना ना खाएं तो क्या होगा हमारा शरीर?
कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना, बीमार हो जाएंगे, हम बिछाने पर से खड़े नहीं हो पाएंगे, हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह यदि हम अपने प्राणों को परमेश्वर के वचन को नहीं खिलाते तो हमारा प्राण क्या हो जाएगा? कमज़ोर हो जाएगा, है ना। उनको प्रार्थना करने का मन नहीं होगा, है ना, उनके पास मतलब कोई शांति नहीं अनुभव करेगा, है ना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं भरपूर जीवन देने के लिए आया, उस जीवन का वो अनुभव नहीं करेगा यदि वो वचन अपने प्राण को नहीं खिलाएगा। और उनके पास आत्मा है ना, विश्वासी की बात करें, अविश्वासी के पास, मतलब दोनों के पास है, विश्वासी और अविश्वासी के पास। लेकिन एक विश्वासी की जो आत्मा थी वो जीवित आत्मा है ना, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और इसलिए मतलब कि जब उसकी आत्मा जो मरी हुई थी वो जिलाई गई है, और इसलिए वो आत्मा मतलब कि परमेश्वर के साथ सहमत है ना, परमेश्वर के साथ वो जुड़ी हुई है। यदि हम वचन अपने प्राणों को खिलाते हैं तो हमारी आत्मा परमेश्वर से के साथ संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ संबंध में बढ़ सकती है। तो इसलिए मतलब कि सहमत होने के लिए परमेश्वर ने ये बातें रखी है ना, शरीर है, प्राण है और आत्मा है, ताकि हम परमेश्वर के रिश्तों में बढ़ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि आदम और हवा जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था, ताकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे, परमेश्वर के कार्य में वो बढ़ते रहे। लेकिन जब पाप हुआ तो क्या हुआ? परमेश्वर के साथ उनकी जो सहभागिता है ना, संगति थी, वो टूट गई, है ना। अब सहमति अब टूट गई। अब परमेश्वर अलग स्थान पे है और मनुष्य अलग स्थान पर है ना। उनको एदन के बगीचे में से उनको निकल जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाप करके परमेश्वर की जो महिमा थी वो खो दिया, है ना। पाप करके उन्होंने परमेश्वर के जीवन को खो दिया और वहाँ पे उन्होंने असहमति दिखाई। लेकिन क्या पाप के लिए परमेश्वर ने उपाय किया है ना, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो मनुष्य को उनके पाप से बचाना चाहता है। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि पापी मनुष्य मेरे साथ सहमत हो, है ना, मेरे साथ रिश्ते में वो वापस आ जाए। और इसलिए परमेश्वर ने उपाय निकाला। और इसलिए हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले, है ना, यीशु मसीह इस धरती पर आए, है ना, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, और उन्होंने हमारे पाप के लिए ना, पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और उतना ही नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो फिर से मुर्दों में से जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, है ना, वो उसके साथ सहमत हो जाए, है ना, उसके संपूर्ण कार्य में, और वो जीवन पा सकता है, वो उद्धार पा सकता है, वो नया जीवन पा सकता है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि पाप क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ में हमारी जो सहमति है ना, जो सहभागिता है, संगति है, उसको क्या करता है? तोड़ता है। पाप एक मजबूत दीवार है ना, परमेश्वर हमारे बीच में है ना। यदि इस दीवार के सामने मैं इधर से पेन फेंकूंगा तो क्या उस तरफ जाएगी? कभी नहीं जाएगी। क्यों? दीवार है। उसी प्रकार मतलब कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो पाप है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य ने खुद वो दीवार खड़ा किया, और इसके कारण मतलब कि परमेश्वर के साथ वो सहमत नहीं हो सकता। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर बचाने वाला है ना, छुटकारा देने वाला है, और इसलिए उस परमेश्वर ने मार्ग निकाला। तो आमोस 3:3 में क्या लिखा था कि यदि दो व्यक्ति सहमत न हो, है ना, परस्पर, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकते हैं? नहीं, है ना। सहमत नहीं है तो नहीं चल सकेंगे, और यदि सहमत है तो वो साथ में चल सकते। तो यदि हम सहमति को प्रकट करना चाहते हैं, या तो हम उसको व्यक्त करना चाहते हैं ना, प्रकट करना चाहते हैं कि मैं आपके साथ सहमत हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, है ना। नहीं कोई दो दोस्त होते हैं, कोई कुछ कहते हैं हम ये करेंगे, ताली भी बजा लेते हैं हाथ हाथ में, चलो मैं आपके साथ सहमत हूँ, है ना। आप जो करना चाहते हैं ना, सहमति, है ना, मतलब कि हम हाँ में हाँ मिलाते, है ना, सहमत होते। तो इसलिए मतलब कि जब हम सहमत होते हैं तो हम हाँ मिलाते, और हाँ हम किस चीज़ को मिलाते? बुरी चीज़ों के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई के लिए ना, परमेश्वर के वचन के प्रति, है ना, उसके प्रति हम हाँ मिलाते। तो सहमत होने के लिए हमारे पास एक मन होना चाहिए, है ना, एक अच्छा सा मतलब एक मन का होना चाहिए, है ना, एक मन के,
क्योंकि दो व्यक्ति के पास अलग अलग विचार हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम बैठे, हम सब का यदि आपको कुछ कहा जाए कि आप कुछ सोचो, है ना, एक मानो कि एक प्रेम के विषय में एक विषय आपको दे, तो प्रेम के बारे में आप सोचो कि परमेश्वर हम किससे कैसा प्रेम करता है, तो हर एक के पास अलग अलग विचार होंगे, है ना, अलग अलग सोच विचार। क्यों? क्योंकि हर एक के पास अलग अलग सोच विचार है ना, जो जैसा सीखा है ना, जो बातों में, तो उन बातों को लेके वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि दो व्यक्ति मतलब यदि सहमत है ना, तो उनका एक ही मतलब ये होगा मकसद, है ना, एक ही बात आएगी, उनका कार्य भी एक आएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं अनान्या और सफीरा के बारे में, सुना है ना। अनान्या और सफीरा अपना दान, है ना, परमेश्वर के सामने लेके आए ना, जो भी उनके पास भेंट थी। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने खेत को बेचा, अपने ज़मीन को बेचा और जो भी दाम आया, तो उसमें दाम में से उन्होंने क्या किया कि कुछ दाम था वो उन्होंने अपने पास रख लिया और कुछ दाम को उन्होंने परमेश्वर के भवन में लेके आए। और उन्होंने वहाँ जाके झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि हमने इतने ही दाम में ज़मीन बेचा है ना। लेकिन उन्होंने जो आधा हिस्सा, थोड़ा भाग अपने पास छुपा, मतलब अपने पास रखा, वो नहीं बताया। वो लोगों से मतलब प्रशंसा पाने चाहते थे। और इसलिए मतलब कि उन्होंने, अनान्या ने अपनी पत्नी से भी कहा कि यदि कलीसिया में कोई पूछे तो कहना कि हाँ, हमने इसी कीमत में बेचा है ज़मीन, है ना, हम सब बेचकर आपके पास लेके आए। तो मतलब वहाँ पे दोनों सहमति कर रहे हैं ना। यदि वो अनान्या जो कलीसिया में जवाब देगा, वो जवाब कौन देगा? उसकी पत्नी सफीरा, है ना। तो हम देखते कि बारी बारी में आते हैं, लेकिन वो दोनों मतलब सहमति किया था, इसलिए दोनों का जवाब कैसा था? एक समान था। और परिणाम तो वहाँ पे बुरा था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ गए थे। लेकिन कहने का मतलब यह था कि सहमत होने के लिए मतलब कि एक मन होना चाहिए, है ना। ये गलत उदाहरण है, लेकिन गलत उदाहरण में सहमत नहीं होना है, लेकिन हमें सही सकारात्मक बातों में ना परमेश्वर के साथ सहमत होना है, उसके सोच विचारों में, वचन के साथ। तो इसलिए मतलब कि सहमत होने के लिए हमारे पास एक मन होना चाहिए, और एक मन होगा तो हमारे पास एक विचार होगा, और एक विचार होगा तो हम सही कार्य तक पहुंच भी पाएंगे ना, सही कार्य होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि विश्वासी होने के नाते हमें याद रखना है कि हम यीशु मसीह में हैं। किस में है? प्रभु यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह में होने के नाते हम परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता में, उसकी एकता में हम सहमति है ना। हम मानते हैं कि हमारे पास एक ही परमेश्वर है। क्या आप इस बात को सहमत हो? हाँ, है ना, हमारे पास एक ही परमेश्वर है जो प्रभुओं का प्रभु है ना, वो राजाओं का राजा है। और उस परमेश्वर में हम सहमत है, उसमें हम विश्वास करते हैं, मानते हैं। हम ये भी सहमत करते हैं कि हम एक ही बपतिस्मा लिए हुए हैं, है ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम पवित्र आत्मा के द्वारा, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। और वो व्यक्ति, अविश्वासी व्यक्ति, जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाकर वो कलीसिया में यीशु मसीह की देह में जुड़ता है। तो हम सब एक ही बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, हमारे पास एक ही विश्वास है, हम सहमत है ना। एक ही विश्वास हमारे पास है, कौन सा? यीशु मसीह पर, है ना। कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना, उसके संपूर्ण कार्य पर। हम परमेश्वर के साथ सहमत है, हम यीशु मसीह के देह के साथ सहमत है, कलीसिया के साथ सहमत है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का एक परिवार है, यीशु मसीह की देह है ना। हम सब लोग, चाहे वो स्थानीय कलीसिया हो, चाहे वो विश्वव्यापी कलीसिया क्यों न रहे, लेकिन सब यीशु मसीह में एक है ना। यीशु मसीह का एक शरीर है, यीशु मसीह का एक अंग है, सब मिलकर। और हम उस बात पर विश्वास करते हैं, भले हम अलग अलग स्थान पर हैं, भले हम अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे, है ना। प्रकाशित वाक्य कहता है कि वहाँ पे तो कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पे तो परमेश्वर है ना, मेमना वो मंदिर है। एक ही घर, यीशु मसीह में हम सब है, और यीशु मसीह में हम सब वहीं पे रहेंगे। तो इसलिए मतलब कि हम आशा भी रखते हैं, और हमारे पास जो आशा है वो एक ही आशा है कि यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, है ना, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आने वाला हूँ, है ना। हमारे पास एक ही आशा है, और हम इन सारी बातों में सहमत है।
और हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। तो इसलिए सहमत होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है ना। हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं ना, हम उसके एकता में सहमत होते हैं। तो यदि कोई सहमत नहीं है, यदि जहाँ पर कहीं भी सहमति नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? क्या हो सकता है? विभाजन हो सकता है ना। वहाँ पे हो सकता है सहमति नहीं हो तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, है ना। सहमति नहीं है, और सहमति न होने के कारण हो सकता है कि वहाँ पे एक दूसरे के प्रति कड़वाहट, जलन, है ना, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें हो सकती है क्योंकि सहमति नहीं है। और इसलिए मतलब कि हम देखते हैं कि पहला कोरिन्थी में, है ना, वहाँ पे कोरिन्थी की कलीसिया है और कोरिन्थी की कलीसिया में विभाजन है। कोई कहता है मैं तो पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं तो पतरस का हूँ, केफा का, कोई कहता है कि मैं तो अपोलोस का हूँ, और कुछ तो इतने आत्मिक थे तो बोलते हैं हम किसी के नहीं, हम तो मसीह के हैं, है ना। मतलब वो लोग भी मतलब सब बंटवारे हो गए, वो लोग भी अलग ग्रुप बना के बोलते हैं कि हम तो मसीह के हैं। सहमति नहीं दिखती, एकता नहीं दिखती वहाँ पर, है ना, सहभागिता टूटा हुआ है पूरा। तो जहाँ पर सहमति नहीं होती वहाँ पर क्या होता है? विभाजन होता है ना, वहाँ पे अलग अलग पक्ष होते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि परमेश्वर के साथ हमें सहमत होना है ना। परमेश्वर के साथ यदि सहमत नहीं है तो हम साथ में नहीं चल सकते। यदि कलीसिया में विभाजन है तो वो कलीसिया भी आगे नहीं बढ़ सकती है ना परमेश्वर के साथ। तो हम जानते हैं कि जो लोग सहमत नहीं है वो परमेश्वर की इच्छा, योजना, है ना, उसके मकसद को वो भूल जाते हैं, है ना। जो लोग परमेश्वर के साथ सहमत नहीं है, परमेश्वर की योजना के साथ सहमत नहीं है, वो ये सारी चीज़ों को भूल देते हैं। और वो कैसे चलते हैं? कि उनको जैसा लगता है वैसा चलते हैं, है ना। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है कि हम मसीह में कौन है ना। इसलिए हमें परमेश्वर में सहमत है। तो यीशु के संपूर्ण कार्य में हमें सहमत होना है। यदि हम सहमत नहीं है तो यीशु मसीह के संपूर्ण कार्यों को भी हम भूल सकते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर क्या किया था। कुछ मतलब उतना याद ही नहीं आएगा, है। बिंदास जैसा चाहेंगे वैसा जीते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, हाँ। उसके लहू को भी मतलब वो व्यर्थ ठहराने की कोशिश करेंगे क्योंकि संपूर्ण कार्य को भूल चुके हैं, है ना, उसको भुला दिया है। तो इसलिए मतलब कि उन चीज़ों को वो साधारण समझेंगे। तो यदि सहमति नहीं है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी कोई नहीं चलेगा। सहमति नहीं है तो, है ना, यदि परमेश्वर के साथ कोई सहमत नहीं है तो उसकी आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, है ना। इसलिए पवित्र आत्मा को भी वो स्वागत करते रहेंगे, है ना, अपने पुराने स्वभाव में जीते रहेंगे। तो इसलिए मतलब कि हम जो सहमत नहीं है वो वचन के अनुसार नहीं जिएगा, है ना। परमेश्वर का वचन, आज हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना, परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। बाइबल में एक कहानी है, यीशु मसीह ने कहा था कि दो व्यक्ति थे और दो मनुष्य, मतलब है ना, घर बनाने वाले व्यक्ति थे। तो एक व्यक्ति ने घर कहाँ पर बनाया? चट्टान पर बनाया, और दूसरे ने रेत पे बनाया। तो जिस व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया था उसको क्या कहा गया? बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया। और जो व्यक्ति ने रेत पर घर बनाया था उसको मूर्ख कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो कोई मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार वो मानता है ना, उस बातों के साथ वो सहमत होता है, तो वो व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। लेकिन जो व्यक्ति सहमत नहीं होता है ना, यीशु मसीह की बातों को वो सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार वो चलते नहीं है, उसके अनुसार वो जीते नहीं है, उसके अनुसार वो कार्य नहीं करते, सोचते नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे? मूर्ख के समान, है ना, क्योंकि सहमति नहीं है। और जो सहमति नहीं है वो अपने समझ का सहारा लेगा, है ना, नीति वचन 3:5 के अनुसार, और उनको जैसा लगता है वैसा वो अपने जीवन को जिएंगे, और इसलिए वो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो व्यक्ति सहमत होता है ना, वो घर कहाँ पर बनाता है? चट्टान पर बनाता है। और जो व्यक्ति सहमत नहीं होता है वो अपना घर रेत पर बनाता है। तो इसलिए मतलब एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते हमें ये याद रखना है कि हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है ना, उसकी बातों को, मतलब परमेश्वर के साथ सहमत होना, उन बातों को हमें महत्व देना है ना, उन बातों को हमें ऊंचा उठाना है।
तो फिलिपी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, है ना, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्यों कहा गया वचन में? ताकि एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ सहमत हो सके, है ना। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? क्या झगड़ालू था? हैं? क्या एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखने वाला था? कैसा था यीशु मसीह का स्वभाव? हम बाइबल में पढ़ते कि वो बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है ना, बहुत ही वो दयालु है, लोगों को देखकर वो तरस खाने वाला परमेश्वर है ना। वो अद्भुत उनका स्वभाव था, लोगों का भार, है ना, लोगों का बोझ वो देखकर वो अपने पर उठा लेता है। अद्भुत स्वभाव था। और इसलिए फिलिपी 2:5 में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ सहमत होने के लिए परमेश्वर का जैसा स्वभाव है उन स्वभाव को उसको अपनाना है ना। वो सच परमेश्वर का स्वभाव है ना, पवित्र गुण है, उनके साथ हमें सहमत होना है, उनको हमें हाँ बोलना है कि उन गुणों को हम स्वीकारना है ना, उनके जैसा यीशु मसीह जी रहा था वैसा हमें जीना है। तो यह है सहमति, है ना, परमेश्वर के साथ सहमत होने के लिए। तो हमें परमेश्वर के साथ सहमत होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलना है परमेश्वर को, है ना, कि हाँ परमेश्वर हम आपके साथ सहमत है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हमें सहमत होना है। तो क्या आप सहमत होने के लिए तैयार हो मेरे साथ? यस, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हमें सहमत होना है। तो सहमत होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाँ बोलना पड़ेगा, है ना, कि हाँ हम सहमत है ना। उन चीज़ों को हम सहमत होते तो उनको हमें अपनाते उन चीज़ों को। तो हम एक उदाहरण भी देखते हैं। दो व्यक्ति, एक पिता था और उसके 2 बेटे थे, और दोनों बेटे से कहा कि बच्चों से दोनों से कहा कि आज खेत में बहुत सारा काम है और आप खेत में मेरे साथ चलो। तो एक बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी मैं आता हूँ आप खेत में, लेकिन वो हाँ बोल के वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? सहमति नहीं है। लेकिन एक जो बेटा था उसने कहा कि मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, उसने ना बोल दिया। लेकिन फिर पता नहीं उसके मन में क्या हुआ क्या नहीं, वो बोलता है कि नहीं मेरे पिता की आज्ञा को मुझे मानना पड़ेगा, मैं उसे नहीं तोड़ूंगा, मैं अपने पिता को नाराज़ नहीं कर सकता। और उसने बोला कि मैं जाऊँगा, हाँ, और खेत में गया। तो जो हाँ बोला था और नहीं गया, और जिसने ना बोला था वो गया, तो सहमत कौन हुआ? दूसरा वाला, है ना, जिसने ना बोला लेकिन गया, है ना। सुना तो दोनों ने, लेकिन आज्ञा का पालन किसने किया? दूसरे वाले ने, है ना। तो इसलिए मतलब कि सहमत होना मतलब कि आज्ञा का पालन है ना, सहमत होना, हाँ में हाँ मिलाना। तो पहली चीज़, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें सहमत होना है। पहली बात कि परमेश्वर के साथ हमें सहमत होना है। और यदि हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि हाँ परमेश्वर आप जो कहते हो उसमें मैं सहमत हूँ, है ना, उसके अनुसार मैं करूँगा। और जब हम परमेश्वर के साथ सहमत होते हैं ना, परमेश्वर के पास योजना है और परमेश्वर के पास इस योजना के लिए परमेश्वर के पास इच्छा है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा में सहमत होना है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कहाँ पे पूरी होती है? स्वर्ग में पूरी होती है। और परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उनकी जो इच्छा है परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग पूरी करें। और इसलिए मतलब कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और इसलिए बाइबल में भी लिखा है ना, यीशु मसीह ने भी सिखाया कि जैसे प्रार्थना में कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर के साथ सहमत होने के लिए उसकी इच्छा को हमें पूरा करना पड़ेगा ना, उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, उसके उद्देश्यों को जानना चाहते हैं, उसकी योजना को हम जानना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा, है ना। हम अपने उद्देश्यों को जानने के लिए उसके साथ सहमत होना पड़ेगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, क्यों मैं इस धरती पर हूँ, है ना। हमें अपने जीवन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करना पड़ेगा, उसके साथ सहमत होना पड़ेगा, तब हम परमेश्वर की इच्छा योजना को पूरा कर पाएंगे। दूसरी चीज़, हमें यीशु मसीह के साथ सहमत होना है।
और सहमत होने के लिए क्या बोलना है? हाँ, है ना। हाँ प्रभु, मैं आपके साथ सहमत हूँ, है ना। यीशु मसीह ने जो भी हमें उदाहरण दिया है ना, नमूने दिए, यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दिए, है ना। शिष्यों को वो पैर धो रहे, है ना। आज के समय में हम पैर नहीं धोते, लेकिन पैर धोना एक क्षमा का चित्र है ना, माफ़ करना, है ना। उन चीज़ों को दर्शाया। तो हम उस तरीके से मतलब कि यीशु मसीह ने जैसा हमें नमूना दिया, यीशु मसीह ने जैसा हमें उदाहरण दिया, वैसा हम जी सकते हैं, है ना। यीशु मसीह के साथ सहमत होने के लिए यीशु मसीह परीक्षा पे विजय हुआ, है ना। शैतान का सामना किया उसने, कैसे किया? वचनों के द्वारा। और उसी तरह मतलब कि हमारे लिए एक नमूना छोड़ा है कि हम जैसा यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान पर विजय हासिल किया, वैसा हम विजय पा सकते हैं। तीसरी बात, हमें पवित्र आत्मा के साथ सहमत होना है। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। यदि हमें पवित्र आत्मा के साथ हमें सहमत होना है, क्यों होना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है ना। परमेश्वर ने हमें सहायक दिया। सोचो कि स्वर्गीय, है ना, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारी मदद करता है ना। वो हमारे जीवन की अगुवाई करना चाहता है, वो हमें मार्गदर्शन देना चाहता है, हमें वो बुद्धि देना चाहता है ना। वो हमें सांत्वना देना चाहता है, वो हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर की बातों को हमें याद दिलवाना चाहता है, वो हमें सामर्थ्य देना चाहता है। पवित्र आत्मा, सोचो, और इसलिए हम परमेश्वर ने हमें दिया है ना। एक सहायक है जो हमें सहायता करने के लिए, मदद के लिए वो हमें घेर के रखता है। तो क्या हमें उनके साथ सहमत नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। तो इसलिए मतलब कि हमें पवित्र आत्मा के साथ सहमत होना है। चौथी बात यह है कि हमें परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होना है ना। मत्ती 4:4 में क्या लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से वो जीवित रहेगा। तो एक मनुष्य, एक विश्वासी का जो जीवन है वो वचन पर आधारित है। वचन के बाहर उसका जीवन नहीं है, उसके वचन के अनुसार उसको चलना है, वचन के अनुसार उसको सहमत होना है। और यदि एक व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है तो उसको क्या करना है? वचन के साथ उसको सहमत होना है ना। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है ना, सोना चांदी रूपा से भी मूल्यवान है ना, बहुत कीमती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन की अगुवाई करूंगा, है ना। वचन अगुवाई करता है, वचन हमें मार्गदर्शन देता है। कब देगा? जब हम वचन के साथ सहमत होंगे, है ना, वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जिएंगे, तब हम सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। अगली बात, विश्वास के साथ हमें सहमत होना है। किसके साथ? विश्वास के साथ, है ना। शंका को हमें ना बोलना है ना, संदेह को, लेकिन हमें किसको हाँ बोलना है? विश्वास को। विश्वास के अनुसार जीना है ना। इस संसार में हम रहते हैं और इस संसार में जीने के लिए हमारे पास विश्वास होना चाहिए, है ना। इस संसार में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस संसार के ऊपर जो जीत हासिल करने वाला है, विजय दिलवाने वाला है, वो कौन है? विश्वास है। और इसलिए हमें विश्वास के अनुसार जीना है, क्योंकि विश्वास हमारे हाथ को पकड़ता है ना। विश्वास का एक ऐसा हाथ है जो हमारा हाथ पकड़ता है और वो हमें मसीह के हाथ के साथ जोड़ देता है ना। विश्वास का कार्य, ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर है ना, परमेश्वर पर भरोसा रखें। और इसलिए हमें विश्वास के साथ सहमत होना है ना। जब भी हम वचन सुनते हैं तो कैसे बैठे? विश्वास के साथ बैठे। जब हम विश्वास के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। यदि विश्वास के साथ नहीं बैठे तो कितना भी अच्छा संदेश क्यों न रहा, बोरिंग लगेगा, है ना। इसलिए मतलब कि विश्वास के साथ हमें सहमत होना है। अगली चीज, हमें प्रार्थना के साथ सहमत होना है। क्यों हमें प्रार्थना के साथ सहमत होना है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है ना कि यदि आप मुझसे मांगोगे, है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि परमेश्वर ने, है ना, पुराने नियम में यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर, है ना, जो बातें तेरे लिए कठिन है, रहस्यमय है, जिनको तू जानता नहीं, जिनको तू समझता नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा, है ना। इसलिए हमें प्रार्थना के साथ सहमत होना है, हमें प्रार्थना करना है ना, मध्यस्थता करना है एक दूसरे के लिए। तो इसलिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हम प्रार्थना में सहमत होना चाहते हैं ना। जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर की उपस्थिति जानकर हम प्रार्थना करें, है ना। ऐसे ही प्रार्थना ना करें कि मेरा प्रार्थना कहाँ पे गया,
हाँ, क्या इधर ही गिर गया नीचे? लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर यहाँ पे मेरे बीच में है ना, मेरे साथ है, और वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है ना। प्रार्थना कोई दिखावा नहीं है, हम किसी को सुनाने के लिए प्रार्थना नहीं करते। क्या जो सुन रहा है कोई मनुष्य हमारी प्रार्थना का जवाब दे रहा है? कौन जवाब दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। तो इसलिए मतलब कि हमें मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। करना है अच्छे शब्द मतलब वचन को इस्तेमाल करना है, लेकिन दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। यदि दिखाने के लिए प्रार्थना करें तो हम प्रार्थना के अंदर सहमत नहीं है। भले वो 2 घंटे के लिए भी प्रार्थना क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमें प्रार्थना में सहमत होना है ना। परमेश्वर यहाँ पर है ना, वो प्रार्थना सुन रहा है, विश्वास रखना है। और अगली बात, हमें कलीसिया के साथ सहमत होना है। किसके साथ? कलीसिया के साथ। क्यों कलीसिया के साथ सहमत होना है? क्योंकि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है, और यहाँ पे उसका जीवन कार्यरत है ना, यहाँ पर उसकी आशीष है। और इसलिए मतलब कि जब हम कलीसिया में आते हैं तो बड़े सावधानी से आते हैं ना, क्योंकि हम आते हैं तो हम ये सोचते हैं परमेश्वर आज हमसे बातें करेगा, है ना। जब हम कलीसिया में आते हैं तो ये कोई रूटीन नहीं है ना, चलो जाने के लिए जाते हैं, दोस्त जाते हैं इसलिए जाते हैं, या तो फिर बस चलो पासबान को खुश करने के लिए जाते हैं, वैसा नहीं है। या तो पति जा रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं। क्यों जाना है हमें? वहाँ पे परमेश्वर का जीवन है ना, परमेश्वर की योजना है ना। परमेश्वर कुछ कार्य करना चाहता है। परमेश्वर ने इसलिए कलीसिया में लोगों को रखा है ना, उसका कलीसिया में दर्शन होता है, विजन होता है ना, सेवकाई होती है। और इसलिए हमारे पास जो वरदान है वो कलीसिया के लिए हम सहमत होते हैं, और हम अपने वरदानों को कलीसिया के लिए उपयोग करते हैं ना। इसलिए हम कलीसिया में शिष्य बनते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए। तो इसलिए मतलब कि हमें सहमत होना है कलीसिया में, क्योंकि कलीसिया के प्रति प्रत्येक विश्वासी जिम्मेदार है ना, उस जिम्मेदारियों को उसको पूरा करना है। अगली बात, परमेश्वर की बुलाहट के साथ हमें सहमत होना है। क्या करना है? परमेश्वर की बुलाहट के साथ सहमत होना है। यदि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर यदि संसार में से हमें कलीसिया में बुला रहा है, तो हमें सहमत होना है कि हाँ प्रभु मैं कलीसिया में जाने के लिए तैयार हो, है ना। यदि कोई अविश्वासी है तो परमेश्वर उनको बुला रहा है उद्धार के लिए, तारण के लिए, तो उनको सहमत होना है ना, यीशु मसीह के संपूर्ण कार्य पर, कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, है ना, मेरे क्षमा के लिए, नए जीवन के लिए। तो उसको सहमत होना है ताकि उनको क्या मिले? उद्धार मिले, पापों की क्षमा मिले, है ना, नया जीवन मिले। तो इसलिए मतलब कि हमें बुलाहट में सहमत होना है। यदि किसी के पास शिष्य बनने की बुलाहट आ रही है तो उसको कहना है कि यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, है ना, आपके वचन के अनुसार मैं जीने के लिए तैयार हूँ, सहमत होने के लिए तैयार हूँ, है ना। यदि कोई मिशनरी बनने के लिए बुलाया जाता है तो उसको उसमें भी सहमत होना है ना। यशाया क्या कर रहा था? वो कैसा था? परमेश्वर की सेवा छोड़कर अपने काम में लगा था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको बुलाया तो यशाया ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, है ना, मुझे आप भेजो। और उस तरीके से मतलब कि वो सहमत हुआ। तो वचन क्या था हमारा? आमोस उसका 3 अध्याय 3 पंक्ति क्या लिखा था? कि यदि 2 व्यक्ति परस्पर सहमत न हो तो वो साथ में नहीं चल सकता। तो साथ में सहमत होने के लिए क्या करना होगा? हाँ में हाँ मिलाना है ना, उन सच्चाई को स्वीकारना पड़ेगा, है ना। और इसलिए मतलब कि हमें सहमत होना है ना। अनजान व्यक्ति के साथ हम सहमत नहीं हो सकते क्योंकि हम उनको नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर को हम जानते हैं ना उसके वचन के द्वारा, और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ सहमत होना है। तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं? तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी दयावान प्रभु, कि आप हमसे प्रेम करते हो पिता परमेश्वर। और जब हम अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए थे तो हम आपके साथ सहमत नहीं थे, लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह कि आपने स्वर्ग छोड़कर आप इस धरती पर आए और हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, ताकि जो कोई आप पर विश्वास करे वो आपके साथ सहमत होता है, अनंत जीवन पाता है, आपके संतान बनता है प्रभु। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमारे लिए वो मार्ग खोला कि हम आपके साथ सहमत हो और आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए हम आगे बढ़ पाए।
धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम इस समय अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। तो क्या आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए सहमत हो? तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और इस सभा का अंतिम गाना है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगा है। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु मेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी दिखाता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी दिखाता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओके, बहुत अद्भुत संदेश था। तो मैं जैसा सोच रहा था इस संदेश के बीच में कि यदि जहाँ पर सहमति नहीं वहाँ पे एकता नहीं है ना। और जहाँ पे एकता है वहाँ पे आशीष है, वहाँ पे परमेश्वर का कार्य है, वहाँ पे परमेश्वर की महिमा है। और जहाँ पर एकता है वहाँ पे जो है देखो कितना अद्भुत, क्या बोलते हैं कि जैसे सोचिए कि एक गुलाब का जो फूल रहता है ना, उसके अंदर एकता है ना, इसलिए उसकी खूबसूरती दिखती है ना। जहाँ पर सहमति है वहाँ पर एकता है, और वो जो एकता जो है खूबसूरत दिखती है। हमारे पास हम मसीह के साथ सहमत है, हम मसीह की एकता में है, इसलिए हम उसकी देह जो है खूबसूरत दिखती है ना। तो क्यों ना प्रार्थना करें इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर कि आपने उस लहू को बहाया है प्रभु हमारे लिए। एक दिन प्रभु हमारी संगति टूट चुकी थी परमेश्वर, आपने उस क्रूस पे हमारा मेल मिलाप किया है पवित्र परमेश्वर के साथ प्रभु।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके उस खूबसूरत बलिदान के लिए प्रभु। आज हम एकता में है परमेश्वर, आपके साथ सहमत है प्रभु यीशु मसीह। हम जानते जो भी हमारे प्रति आप कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर, जो भी योजनाएं बनाते हैं परमेश्वर, वो हमारे प्रभु लाभ की है परमेश्वर, और हम उसके साथ सहमत है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। खास करके हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। कलीसिया में जितने हमारे परिवार है परमेश्वर, उन सभी को हम याद करते, स्मरण करते इस समय प्रभु यीशु मसीह। आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। सभी को प्रभु, सभी परिवार को छूना परमेश्वर। यदि परेशानी से गुजरते हो प्रभु, या तकलीफ से गुजरते हो प्रभु, आप उनके जीवन में व्यक्तिगत कार्य करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह सभी को प्रभु आशीषित करना। खास करके हम प्रार्थना करते इस समय हमारे बीच में पासबान नहीं है प्रभु, बाहर है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जब वो इस शाम के समय यात्रा करते हैं परमेश्वर, तो उनकी यात्रा में परमेश्वर आप उनका सहायता करना परमेश्वर, आप सुरक्षित लेके आना परमेश्वर, उनके परिवार को भी आप सुरक्षा देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यहाँ से परमेश्वर। हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, तो आप हमारी अगुवाई करना, मदद करना, और पूरे हफ्ता परमेश्वर हमें संभालना परमेश्वर। आपके वचन से, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पासबान लीडर अगुओं के द्वारा हमें प्रोत्साहन करना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, यदि हमारे बीच में कोई बीमार है प्रभु, हम उसके लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनको छूना, पूरी रीति से चंगाई देना परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए प्रभु। धन्यवाद, इस सभा को आपने आशीषित किया। आगे का जो भी प्रश्न और उत्तर का समय रहेगा परमेश्वर, उसमें हमें सहायता करें, बुद्धिमत्ता से भर दीजिए प्रभु, और अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।